नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड को असद ने अंजाम दिया, लेकिन इसके लिए खुद उसके पिता ने ही उसे उकसाया था। आरोपी ने बयान में कबूला कि नवाब ने ही अपनी बेटी को उकसाते हुए कहा कि आज इसकी कहानी खत्म करते, जिसके बाद उसने हत्याकांड को अंजाम दिया। सीएम योगी ने भी सूर्या हत्याकांड को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अगर कोई पिता अपने बच्चों को सही सीख नहीं दे रहा है तो वो गलती कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की संवेदना सबके प्रति बराबर है, इसीलिए सबका साथ सबका विकास के तहत सरकार बिना भेदभाव काम करती है, लेकिन उनकी तरफ से भी देश के प्रति संवेदना दिखानी चाहिए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एनकाउंटर पर एक बार फिर सवाल उठाए। हत्याकांड को कानून व्यवस्था की विफलता का नाम दिया। वहीं बीजेपी ने साफ किया कि योगी राज में सबका हिसाब होगा। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। जब जब अपराधियों को जाति धर्म में बांटा जाएगा तब तब अपराध रुकने वाला नहीं है। अपराधी की जाति और धर्म कोई भी हो, ये चश्मे से अगर कार्रवाई होंगी तो फिर अपराध कैसे रुकेगा? क्या हाल हो गया प्रदेश के अंदर। किसी को रंगदारी मांगी जा रही है, किसी को गला काटा जा रहा है, क्या हालात बना दिए। सबसे ज्यादा इनकाउंटर कर रहा है, फिर क्राइम क्यों नहीं रुक रहा है? योगी जी कहते हैं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर आप किसी की हत्या करोगे, आप किसी के साथ गुनाह करोगे तो निश्चित तौर पे फिल्मों में कहा जाता था ना कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो बड़ी संजीदगी से वर्तमान सरकार में वो दिख रहा है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अपराधियों पर कठोर कार्रवाई होती है। और ऐसे में बड़े सवाल, दोस्ती में दगाबाजी, 20 सड़क छुरेबाजी। सीएम का सख्त संदेश, मचा सियासी क्लेश। बच्चों को दे सही संस्कार, कानून के जरिए होगा वार। अहिंसा करुणा मानवता के आभूषण, मारे जाएंगे खरदूषण। बिना भेदभाव सबका विकास, जिहादी सोच से सर्वनाश। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हाजी नाजिम साहब, मुस्लिम स्कॉलर, डॉक्टर एच.एस. रावत जी, हिंदू धर्माचार्य, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। हाजी नाजिम साहब, देखिए, इस पूरे केस में एक चीज निकलकर सामने आई है। असद के वालिद ने ही कहा कि आज इसकी कहानी खत्म करो, और इसी वजह से सूर्या को मारा गया। आज इसी बात का जिक्र सीएम ने कहा किया कि अच्छे संस्कार दीजिए अपने बच्चों को। हाँ राहुल जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ राहुल जी, देखिए, ये खोड़ा कॉलोनी में जिस तरीके के जघन्य घटना घटी, तो देखिए इससे मुस्लिम समाज को बहुत ज्यादा दुख है। ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए थी। और जिस तरीके के यहाँ पर सूर्या की हत्या हुई और असद के द्वारा मारा गया, और अब उनके वालिद साहब का भी नाम आ रहा है, ये भी बड़ा शर्मनाक हरकत है उनके वालिद साहब की। उन्होंने अपने बेटे को किस तरीके से उकसाया। शायद वो अपने बेटे को अच्छी तालीम देते और कहते कि भाई आपको देश हित के लिए बातें करनी है, अच्छी तालीम देते, अच्छी नौकरी पर जाते, तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज जाता माहौल जिस तरीके का यहाँ बना। और रही बात ये असद की, तो असद ने जिस तरीके का जघन्य अपराध करा उसके मुस्लिम समाज ने कड़े शब्दों में मजम्मत करी। और पीड़ित परिवार सूर्य भाई जो है, उनके पीड़ित परिवार के साथ मुस्लिम समाज एकजुट होकर खड़ा हुआ है। रही बात यहाँ पर राहुल जी, देखिए यहाँ पर 3 घटनाएं घटी हैं जल्दी की। एक घटना जैसे सूर्य भाई के साथ जो घटना घटी वो दुखदायी थी। दूसरी घटना जो गाजियाबाद के अंदर घटी, पैरा एथलीट की जो चिराग त्यागी थे, उनकी भी हत्या हुई, लेकिन किस समुदाय के व्यक्ति ने करी ये भी देखने वाली बात है। और तीसरी घटना जो दिल्ली की जहांगीरपुरी की है, ये भी ईद वाले दिन करी गई। जो अरबाज नाम के व्यक्ति है उसकी हत्या करी गई और किसी अन्य समुदाय के लोगों ने उसकी हत्या करी ईद वाले दिन। उसे भी घर पे ऐसी बुलाकर
बाहर उसकी हत्या करी। तो देखिए हत्या जो हुई है ये जघन्य अपराध है। और काश अगर अरबाज भी अगर यूपी में रहते होते तो उत्तर प्रदेश से योगी जी की सरकार उसके पीड़ित परिवार को भी इंसाफ दे दी थी, जिस तरीके से सूर्य भाई के पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिला। और रही बात ये राहुल जी, आखिर ये कब तक इस तरीके का माहौल चलता रहेगा कि अपराधी अपराधी होता है, लेकिन अपराधी के अंदर अगर पूरी कम्युनिटी को टारगेट करा जाएगा और कहा जाए कि देखिए ये मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों ने इस तरीके का एक माहौल बनाया तो पूरी कम्युनिटी को टारगेट करा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपराधी अपराधी है, अपराधी के सिर्फ एक ही सजा, उसको भारत का कानून, भारत के संविधान के हाजी नाजिम साहब, आप कह सकते हैं जो आप पर ये उंगली उठा रहा है, लेकिन सूबे के मुखिया का साफ कहना है ना कि बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, वो ऐसे रास्ते पर ना जाए, पहले परिवार वाले संभाले, तब समाज संभालेगा, तब प्रदेश संभालेगा, तब देश संभालेगा। हाँ राहुल जी, देखिए हमने तो सूबे के वजीर आला की इस बात का खैर मकदम करा। और तो देखिए हम तो सूबे के वजीर आला माननीय योगी जी को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो इंसाफ की बात करते हैं, हक की बात करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ जो बार बार एक अपराधी के चक्कर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को। ठीक है डॉक्टर एच.एस. रावत जी, तो माननीय योगी जी, डॉक्टर एच.एस. रावत जी, गलती असद ने की, पूरी कम्युनिटी को क्यों घेरा जा रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात है, इन्होंने और भी बाकी के 2 नाम गिनाए, त्यागी का नाम गिनाया, फलाना गिनाया, ढिकना गिनाया। इन्होंने क्या उन्होंने गोली चलाई पुलिस के ऊपर अरेस्ट करते वक्त? इनके पास हथियार कहां से आया? गोली क्यों चलाई? हेड कांस्टेबल घायल क्यों हुआ? इसका मतलब आतंकवादी गतिविधियों में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व, इलीगल आर्म रखने का आपके ऊपर आरोप, और पुलिस पे आप हमला करते हो इसका, और साथ में फिर अगर आप उसको हलाल कर रहे हो और कलमा पढ़ के हलाल कर रहे हो, तो इसको जिहादी सोच ना कहूं तो क्या कहूं? और पूरी कम्युनिटी को अगर बदनाम ना करें तो क्या ना करें? आप ये बताइए कि इससे पहले भी अगर आप कलमा पढ़वा करके देख रहे हो और 26 लोगों को निहत्था करके कपड़े उतार के गोली मार रहे हो और फिर अल्लाह का नाम पुकार रहे हो वहां पर, तो क्या बोले? कम्युनिटी को बदनाम ना करें। कमलेश तिवारी को मारते हो अल्लाह अकबर बोल करके हैं, और कन्हैया लाल को मारते हो उदयपुर के अंदर, अमरावती में रोहित कोले को मार देते हो, उसकी छुरा लगा करके गर्दन करके हलाल कर देते हो, तो पूरी कम्युनिटी को क्या ना बोले ये बताइए? तो कम्युनिटी तो बदनाम होगी ना। या तो आप सीधा सीधा मार दो, गोली चला दो, आप हलाल मत करो उनको, और फिर अल्लाह का नाम मत लो। जब तुम अल्लाह का नाम लेते हो तो कम्युनिटी तो बदनाम होगी ना। इसका मतलब जिहाद सिखाई जाती है, और उस जिहाद में 72 हूरों का जो लालच दिया जाता है ऐसे बच्चों को, तो इसलिए तो वो इस तरह के कर्म करते हैं। और फिर आप कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ आपने साहब कोई से बोल दिया कि नहीं जी हम इसका विरोध करते हैं। जब जुनैद की हत्या हुई थी तो उस समय ओवैसी हैदराबाद से आया था और आकर के वहां गया था, मेवात में जाकर के बोल रहा था गलत हुआ है। अभी जब इसके साथ में हुआ सूर्या के साथ, कोई मुसलमान गया है? कोई जाकर के आया है? कोई मदनी आया है? कोई दूसरा तौरीक आया है? कोई साबुद्दीन आया है? आकर के किसी ने बोला है कि ये गलत किया है? इसीलिए आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि आप जिहादी हो, आपकी मानसिकता गलत है। और आज पूरे वर्ल्ड में त्राह त्राह मच रही है सिर्फ आप लोगों की वजह से, इसलिए आपके धर्म को जिहादी बोला जाता है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी सांसद हैं इमरान मसूद कांग्रेस के। जो बात आप लोग बोलते हैं या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं, वही बात इमरान मसूद भी बोल रहे हैं। जाति धर्म वाला एंगल उन्होंने दे दिया, आप लोग भी देते हैं। क्या ये ठीक है? ये जायज है? देखिए जो अपराध हुआ है निश्चित रूप से बहुत ही गलत, और ये उससे भी ज्यादा गलत है कि उस लड़के को उसके पिता ने उकसाया। कैसे किस्म का पिता है जो अपने बेटे को ऐसी राह पे भेज रहा है, और उस राह पे जो गुनाह है वो करते हुए अब वो इस दुनिया में ही नहीं रहा, उसी के पिता की वजह से। अगर उसका पिता ये सीख न देता तो ऐसी घटना न घटती। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि ये हर एक अपराधी के साथ जो होना चाहिए वही हुआ। सवाल जो अब आपने पूछा कि जो ये अलग अलग नजरिया बन जाता है, मैं उसका उदाहरण आपको दे देता हूं, सामने ही है। अब ये तो कहते हैं कि जो ये हुआ बिल्कुल जिसको सूर्या ने ऐसा किया था उसके खिलाफ एनकाउंटर हुआ, बहुत अच्छी बात है, और हर एक अपराधी के खिलाफ होना चाहिए। अभी 1-1.5 साल की बच्ची को पटक पटक के एक आदमी ने मारा, हम सब ने देखा। इतना खराब वीडियो है कि देखना मुश्किल है। उसको 7-8 बार उसने पटक के मारा। अब मेरी मंशा ये थी कि अगर मेरे सामने होता तो शायद मैं खुद ही उसे गोली मार देता। मेरे अंदर इतना गुस्सा था वो वीडियो देख करके, लेकिन पुलिस ने उसके पैर पे गोली मारी। अब
ये मुझे नहीं समझ में आया कि जिस आदमी ने एक 1.5 साल की बच्ची को 7-8 बार जमीन पे पटक पटक के मारा, उसको पैर पे ही गोली मारनी थी आपको? तब सवाल खड़ा हो जाता है। एक और उदाहरण आपको देना चाहूंगा। नोएडा के जेवर में एक 14 साल के बच्चे को इतनी बेरहमी से मारा गया है, उसकी आंखें निकाली गई, उसकी आंख में तेजाब डाला गया, जुबान काट दी गई, पीट पीट के मारा गया, प्राइवेट पार्ट्स काट दिए गए। लोगों ने न्याय की गुहार लगाई, पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वहां से, उनके करीबी लोगों ने किया था और आज तक कुछ नहीं हुआ। तो तब सवाल उठता है कि जो ऐसे जघन्य अपराध कर रहे हैं, अब वहां पे वही पैमाना क्यों नहीं है? सवाल ये है। और इसीलिए क्राइम जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि पैमाना बराबर का नहीं। अगर ये लोग इतने जघन्य अपराध कर रहे, कल्पना करिए, विदेश में कभी हम सुनते भी नहीं है इस तरीके की कोई 1.5 साल के बच्चे को पटक पटक के मार रहा हो। ये वीडियो अगर विदेश में जाएगा तो कौन भारत आना चाहेगा? कौन भारत में निवेश करना चाहेगा? कौन चाहेगा? हम किसी ऐसे देश में जाना चाहेंगे जहां हम ऐसे कृत्य देखेंगे? ये ऐसे आदमी को तो मतलब पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए, और पुलिस पैर में गोली मार के लेके आ रही है कि भाई पैर पे गोली मार दी, इसके ले आए। ये आप खुद सोचिए ना कि ये राजनीति से परे है ये चीज। ये इस तरीके का माहौल हम खड़ा कर रहे हैं। शरद त्रिवेदी जी, ये केवल सवाल मेजर जी का भी नहीं है, ये हाजी नाजिम साहब का भी है, दोनों लोग का यही सवाल है। और ये सवाल मैं दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि आप सुन रहे हैं काफी देर से। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि जो लोग कहते हैं कि साहब इनकाउंटर किया जाता है, इनकाउंटर किया नहीं जाता है, इनकाउंटर हो जाता है जब वो गोली चलाता है पुलिस के ऊपर। जब पुलिस कार्रवाई करती है तो अगर दूसरी तरफ से गोली चलती है, पहले तो पुलिस कोशिश करती है कि उनके पैर में गोली मारी जाए, कैसी किसी ऐसे अंग में मारी जाए जिससे उनको जान का नुकसान ना हो, क्योंकि पुलिस कोई फैसला करने वाला संगठन नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर कोई इनकाउंटर में डेथ होती है तो उसकी मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, और बहुत बड़ा कानूनी प्रक्रिया से पुलिस को, प्रशासन को गुजरना पड़ता है। तो ना प्रशासन ना पुलिस कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम देना नहीं चाहते हैं। और जिस व्यक्ति की अभी बात कर रहे हैं जिसने जमीन में उसको बच्चे को पटक के मारा है, उसका नाम जितेंद्र पाठक है, और उसके ऊपर कार्रवाई करी गई। उसने गोली नहीं चलाई, इसलिए उसने भागने की कोशिश करी, या जो कस्टडी से निकलने की कोशिश करी, तो इसलिए उसके पैर में गोली मारी गई है। और ये जो बार बार बताया जाता है कि साहब आप एक वर्ग के साथ कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि माओवादी जो मूवमेंट चल रहा है, जिसको पूरी तरह सरकार ने क्रश किया, वहां कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन वहां कोई ऐसा आंसू नहीं बहा रहा है कि नहीं साहब आप एक वर्ग को देख के आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, वो किसी जाति धर्म को देख के कार्रवाई नहीं करती। अगर विजय मिश्रा पे कार्रवाई हुई, विकास दुबे पे हुई, अंकित जाट पे हुई, आकाश गुजर पे हुई, और उसी के साथ साथ कार्रवाई हुई है अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान के ऊपर हुई है। लेकिन जब एक वर्ग के साथ किया जाता है तो ये बताया जाता है कि नहीं साहब देखिए आप वर्ग को देख के, जाति को देख के करें। और अभी जिन इमरान मसूद, वो तो बहुत ही मतलब घनघोर सेकुलर व्यक्ति है, उन्होंने तो माननीय प्रधानमंत्री को कहा कि उस पर मत जाइए। तो ये जो सेकुलरिज्म और नॉन सेकुलर की बात नहीं है, जो भी अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कार्रवाई पिछले 9 साल में हुई है, आप देखें कि उत्तर प्रदेश में दंगे बंद हो गए हैं, उत्तर प्रदेश में आतंक खत्म हो गया है, जो संगठित अपराध है उसकी कमर तोड़ दी गई है। उत्तर प्रदेश में अब मुख्यमंत्री जो है जो अपराधी उसके कुत्ते के साथ हाथ नहीं मिलाते हैं। अब ये अलग, देखिए ये अलग है, चर्चा फिर दूसरी तरफ चली जाएगी, चर्चा दूसरी तरफ चली जाएगी। इस तरह की घटना को अंजाम देगा, आप दे सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद सरकार क्या करेगी वो आप देख लीजिए कि 2 या 3 दिन के अंदर अंदर, जैसे माननीय योगी जी कहते हैं, अगर आपने ऐसी घटना को अंजाम दिया तो अगले चौराहे पे आपका यमराज इंतजार कर रहे हैं। तो कानूनी व्यवस्था जो है जिसको अब लागू किया है, जिसकी वजह से मेजर साहब ने कहा कि इसीलिए जो मतलब पिक एंड चूज वाली कहानी है एनकाउंटर में भी, ये उनके हिसाब से तभी ये अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए करीब 60%, अगर मैं आंकड़े आपको दे देता हूं, 60% जो भी इनकाउंटर हुए हैं उसमें जो है सेकुलर लोग कम मारे गए हैं, जो सांप्रदायिक लोग ज्यादा मारे गए हैं। ये सेकुलरिज्म और संप्रदायवाद का किस्सा नहीं है। जो भी अपराध करेगा उस पर कार्रवाई होगी। असद ने गोली चलाने की कोशिश करी गई, उसको पुलिस ने गोली मारी और उसमें पुलिस के अफसर भी घायल है, उसके ऊपर कोई आंसू नहीं बहा रहा है।
लेकिन यहाँ क्योंकि हमें अपना वोट देखना है कि साहब वो जो उसको मारा गया था, हमने इसलिए नहीं, उसको जो जितेंद्र पाठक जिसको गोली मारी गई है उसने अपराध किया, उसको गोली मारी गई, लेकिन क्योंकि वो जो कानूनी जो व्यवस्था उससे भागने की कोशिश कर रहा था। यहाँ असद ने पुलिस के ऊपर गोली चलाई जिसमें एक पुलिस का अफसर खुद घायल हुआ है, तब पुलिस को जवाबी कार्रवाई में जो शूट। नाजिम साहब ठीक है, मानता हूं कि एक कम्युनिटी के किसी शख्स ने कुछ किया उससे पूरे कम्युनिटी को नहीं देखा जा सकता, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि जब सरकारी योजनाओं में भेदभाव नहीं, कहीं भी भेदभाव नहीं, तो दूसरे पक्ष से ये भेदभाव क्यों रखा जाता है? ये आरोप आप लोगों पर लगता है। और ये भी कहा जाता है कि कट्टरता है इनमें, कट्टर सोच है इनमें, और ये हिंदुओं को किस तरीके से लेते हैं, ऐसे केस की वजह से ये सारी चीजें दिखाती हैं समाज में। राहुल जी देखिए, मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए एक प्रोपगंडा के तहत नैरेटिव सेट किया जाता है। हर मुसलमान को बदनाम करने के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि सारी बातें मुसलमान के खिलाफ ही हो जाती है। अभी यहाँ पे देखिए, इन्होंने रावत जी ने जुनैद नासिर का भी जिक्र करा और इन्होंने पहलू खान अखलाक का इनका भी जिक्र करा। तो मैं एक बात बता दूं, इन्होंने कन्हैया का, कमलेश तिवारी का जिक्र करा, लेकिन जब अखलाक की लिंचिंग हो जाती है एक धार्मिक नारा लगाते हुए और गलत अफवाह फैलाते हुए, तो जब माहौल क्या होता है। अब फिर आपने देखा होगा पहलू खान को भी मार दिया जाता है, तबरेज अंसारी को चोरी के इल्जाम में मार दिया जाता है, और जुनैद नासिर को तो बुलवारे के अंदर जिंदा जला दिया गया। और अभी इन्होंने कहा था कि धर्म पूछकर इन्होंने, तो मैं इनको बता दूं कि जो पाकिस्तान से इंसान की शक्ल में आए थे वो हैवान थे, उन्होंने मेरे 26 भारतीयों को शहीद कर दिया, लेकिन वही इंसानियत को बचाने के लिए इंसान की शक्ल में मुसलमान मौजूद थे, लेकिन उन्होंने वो जिक्र नहीं करा। फिर एक बात और, जो हमारे भारत की खुफिया बातें थी, कुछ चीजें हाजी नाजिम साहब, एनआईए की जो रिपोर्ट आई है उसको भी पढ़ लीजिएगा, जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं, इस बात को यहाँ ना कीजिए, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर सामने नहीं, मैंने पढ़ी भी है, राहुल जी पढ़ी भी है। अब मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे खुफिया बातें, जो दहशतगर्द को पहुंचाने वाले कौन लोग थे। और रही बात, अभी इन्होंने कहा कि भी मुसलमान को इसलिए करा जाता है क्योंकि विदेशों में, फ्रांस, इन्होंने बहुत सारे मुल्कों का जिक्र करा। देखिए, मैं भारतीय हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने भारत की बात सुनाता हूँ। अगर जिन लोगों को विदेशी मुल्कों से मोहब्बत है, नाजिम साहब उनको विदेशों में जाना चाहिए। नाजिम साहब, अगर असद की जगह कोई हिंदू होता, उसके पिता, हमें नहीं लगता, जो सोचते हैं एच एस रावत जी, उसके पिता ये बोलते कि आज इसकी कहानी खत्म कर दो, ये कट्टर सोच वाली बात कर रहे हैं। हाँ राहुल जी, देखिए, मानसिक रोगी थे, इन्होंने अपनी मानसिकता ऐसे दर्शाई कि एक पिता जो अपने बेटे को फूल की तरह पालता है और चाहता है कि उसका भविष्य इतना उज्जवल हो, देश का नाम रोशन करे, लेकिन ये कलंकित पिता था जिसने अपने बेटे का भविष्य खत्म कर दिया। इसने अपने बेटे को बहला फुसलाकर ऐसा जघन्य अपराध कराया है। इसका बेटा जितना दोषी नहीं, जितना इसका बाप है नवाब, ज्यादा दोषी है। तो हम तो भारत सरकार और राज्य सरकार प्रशासन से मांग करते हैं, जो भी इस मामले में शामिल है उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और खासतौर पे जैसा आप लोग बता रहे हैं कि इनका पिता शामिल है। नाजिम साहब, एक चीज और भी है, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, सब जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश में रहता है, कि अगर कुछ भी गलत करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्या सलूक होना है ये सब जानते हैं, बावजूद इसके हौसले क्यों बुलंद है? हाँ राहुल जी, देखिए, हौसले इसलिए बुलंद है कि उनको लगता है कि हम लोगों को अगर एक कहीं घटना कर देंगे कोई नहीं देख रहा, लेकिन कानून के हाथ बहुत बड़े। तो मैं तो उन अपराधियों से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसी तरीके से अपराध करते रहे, डॉक्टर तो कहीं ना कहीं आप अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। डॉक्टर एच एस रावत जी, बस 30 सेकंड और लूंगा राहुल जी, 30 सेकंड और लूंगा। मैं देखिए, आपके चैनल के पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्हें सभी माता पिता से कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों पर ध्यान रखें। आपके बच्चे किससे मिल रहे, कहां जा रहे, आप उन पर फोकस रखें। और पेरेंट्स मीटिंग में अगर आपको बुलाया जाता है तो आप उस पेरेंट्स मीटिंग में जाएं, बच्चों को। हाँ, ये हिंदुओं के लिए कह रहे हैं या मुसलमानों के लिए भी कह रहे हैं? मैंने अपने मुस्लिम समाज के हर व्यक्ति से अपील करी है, क्योंकि अपने मुस्लिम समाज का पेरेंट मीटिंग कहां, मदरसे में पेरेंट मीटिंग होती है? नहीं, बच्चे नहीं, मदरसे में भी होती है, स्कूल में बच्चे, हाँ, बच्चे स्कूल में भी जाते हैं, तो बिल्कुल मदरसे में भी बुलाया जाता है उनके माता पिता को कि आपके बच्चे ये तालीम हासिल कर रहे हैं। रही बात ये, मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने मुस्लिम भाइयों से कही है कि आप अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान दें कि वो किससे मिल रहे हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर एच एस रावत जी, क्यों संदेह की नजर से देखते हैं?
हाजी नाजिम साहब ने बड़ी बातें कही हैं, अच्छी बातें कही हैं। क्यों संदेह की नजर से आप लोग देखते हैं? संदेह की नजर से तब देखा जाता है जब संदेह होता है और संदेह के कर्म किए जाते हैं। अभी मेजर साहब ने ये कहा था कि हमें दुख तब होता है कि जब कम्युनिटी को एक तरफ गलत तरीके से देखता है और एक तरफ दूसरे तरीके से देखा जाता है। उनका कहने का मतलब ये था कि मुसलमानों के साथ अलग व्यवहार हो रहा है और हिंदू के साथ अलग व्यवहार हो रहा है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मुसलमानों के साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, हिंदू के साथ नहीं हो रहा, तो क्रिमिनल लोग तो डॉन लोग तो हिंदुओं में भी हैं, गुंडे तो हिंदुओं में भी है, छेड़खानी करने वाले तो वहां पर भी हैं। वो क्यों चुप हैं? वो क्यों बिलों में घुसे हुए हैं? इसका मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी क्रिमिनल था उत्तर प्रदेश में सब एकदम सीधा हो चुका है। इसलिए आपका ये बोलना मेजर साहब कि एक व्यक्ति को, एक कम्युनिटी को टारगेट आप कर रहे हो, ये गलत है। मुझे समझ नहीं आता। अगर विकास दुबे का किया है तो अतीक अहमद का भी किया है। सबका एक नपना उत्तर प्रदेश में आज इतनी शांति है, इसका मतलब अगर एक तरफ देखा जाता तो दूसरे ग्रुप के लोग तो अभी तक लूटपाट कर रहे होते और वो भी क्राइम कर रहे होते। इसलिए दूसरा संदेह की नजर से इसलिए देखा जाता है कि जो इनके मदरसों के अंदर हार्डकोर ट्रेनिंग दी जाती है जिहाद की, और फिर ये जिहादी रूपी इनकी सोच निकल के आती है सामने। जैसे मदनी साहब ने कहा कि मुसलमानों में अत्याचार होगा तो जिहाद होगी, मदरसों के अंदर काफिरों के खिलाफ भड़काया जाता है, 72 हुरूफ की बात की जाती है, गजवाए हिंद के डॉक्यूमेंट मिलते हैं, किसी भी प्रकार से 2050 तक हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। फिर उन आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, ये लोग ठहराते हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो अफजल गुरु का मामला हो, चाहे दूसरे आतंकवादियों का मामला हो, चाहे वो किसी का भी मामला हो। और उसके बाद संदेह की नजर लास्ट इसलिए देखी जाती है राहुल जी कि जब सुप्रीम कोर्ट अगर याकूब मेमन जैसे व्यक्ति को फांसी की सजा देता है और उसके बाद 50 लाख से 1 लाख मुसलमान उसके जनाजे में होते हैं। बुरहान वानी आतंकवादी था, घोर आतंकवादी, उसके जनाजे में 50,000 आदमी इकट्ठा होता है और फिर ये कहते हैं कि हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं है, हम तो मुसलमानों को कहना चाहते हैं गलत मत करिए। जब आतंकवादी जो निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं कर रहे हैं, उस साजिश है उसमें, और फिर आप उनके जनाजे में जाते हो, आपको वहां बहिष्कार करना चाहिए कि हम इसके जनाजे में नहीं जाएंगे। इसलिए संदेह की दृष्टि से इन लोगों को देखा जाता है। समझ गए मेजर साहब। देखिए, दो चीजें हैं, आप धर्म से जोड़िए, जाति से जोड़िए, लेकिन एक पक्ष ऐसा है कि वो सबके कल्याण की बात करता है, एक पक्ष ऐसा है जो डॉक्टर एच.एस. रावत जी कह रहे हैं काफिर। बात धर्म की नहीं है, बात सोच की है, और इसी सोच को पहले परिवार वाले मिटाएंगे। अगर वो बढ़ावा देंगे तो यही होगा। यही बात मुख्यमंत्री ने कही है कि संस्कार दीजिए, बेहतर संस्कार हो, नहीं तो कानून व्यवस्था अपने तरीके से चलेगा ही चलेगा। कानून का राज स्थापित करना है तो स्थिति बनेंगी ही बनेंगी वैसी ही। लेकिन आप लोग उसे जाति और धर्म से क्यों जोड़ते हैं? पहले उस सोच से तो लड़िए जिस सोच के तहत ये सब कुछ होता है। नहीं, निश्चित रूप से भाई, किसी भी बच्चे को जो संस्कार उसके घर में मिलेंगे बच्चा वैसे ही बनेगा, ये तो बिल्कुल सही बात है। और जो अपराध बढ़ रहा है हमारे देश में और महिलाओं के खिलाफ आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश देश में सबसे ऊपर है अपराध में, और अब दहेज हत्याओं में भी सबसे ऊपर है। तो ये जो दहेज हत्याएं हो रही हैं उसमें तो धर्म और जाति का कोई एंगल नहीं है, वो तो जो परवरिश है परिवार की या परिवार की मांग है वहीं से उत्पन्न हो रहा है ये। तो ये जो क्राइम बढ़ रहा है, हमारा विषय है कि जो क्राइम बढ़ रहा है उसको रोकने की बात। और आज क्राइम किस कदर बढ़ गया है उसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि आज पुलिस वाले फिरौती में भाग रहे हैं, फरार हैं। जिन पुलिस वालों ने किडनैपिंग करी वो फरार हैं। कुछ पुलिस वालों ने मिलकर कानपुर में एक 14 साल की लड़की का बलात्कार किया, ये कानून व्यवस्था का कहीं ना कहीं एक प्रतीक है। और लखनऊ के अंदर एक डॉक्टर ने एक 14 साल की लड़की का रेप तब किया जब वो उसको ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करने के लिए ले गया था। तो कानून का कितना खौफ है। और जिस ऑर्गेनाइज क्राइम की बात कर रहे हैं, मैं 1 दर्जन माफियाओं के नाम गिना सकता हूं जिनके ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे हैं। और बुलडोजर तो छोड़ दीजिए, पुलिस की साइकिल भी उनके घर नहीं गई है। और अभी हाईकोर्ट ने तलब किया है कि इन सबको लाइसेंस उत्तर प्रदेश की सरकार ने कैसे जारी किए हुए हैं जिनके ऊपर 80 मुकदमे हैं। तो ये वो सवाल हैं जिनके जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने चाहिए। और तभी हम कहते हैं कि जो कानून का रुख है वो एक जैसा नहीं है, इसीलिए अपराध बढ़ रहा है। जब अपराध तो बढ़ेगा ही जब आप इस तरीके से बढ़ावा देंगे। शरद त्रिवेदी जी, कानून का रुख एक जैसा नहीं है, फिर वही बात दोहराई मेजर साहब ने, इसीलिए अपराध बढ़ रहा है। आप एनकाउंटर को लेकर कुछ भी कहिए, एनकाउंटर होते रहे, अपराधियों पर कार्रवाई होती रहे, लेकिन मेजर साहब की नज़र में अपराध बढ़ रहे हैं।
देखिए, अगर आप टोटल अपराध की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराध का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। इनके कार्यकाल में ये सीएम, डीएम या किसी बड़ी कंपनी के जीएम, इनकी सिफारिश होती थी तो अपराध रजिस्टर होता था। अगर आप एफआईआर नहीं रजिस्टर करते हैं तो क्राइम रिकॉर्ड में वो आएगा ही नहीं। अब ईमेल से, ट्विटर से, व्हाट्सएप से और फेसबुक से जो है एफआईआर लिखा जा रहा है, इसलिए एफआईआर आपको लग रहा है कि क्राइम बढ़ गया। और आप तो लोगों के ट्विटर और वो बंद करा रहे हो जब आपके आंकड़ों से आगे निकल जा रही है कॉकरोच पार्टी। तो मेरे पे था बंद कर दे रहे हो तो कौन से आप फेसबुक की बात कर रहे हैं जनाब? आप तो दूसरों के अकाउंट बंद कर रहे हैं। कभी जो आपके खिलाफ बोलता है उसका इंस्टाग्राम, फेसबुक सब तो बंद करवा रहे। हिंदुस्तान तो छोड़िए, विदेश के रिपोर्टर ने आपसे मोदी जी से सवाल पूछ लिया तो उसके भी अकाउंट बंद कर दिया आपने। तो कौन सी बात कर रहे हैं आप अकाउंट पर सोशल मीडिया की? अब कुत्ते से हाथ नहीं मिलाता है ना, वहां पे मुख्यमंत्री भीख मांगता है अतीक अहमद से कि खुदा के वास्ते उस डीएसपी को छोड़ दो, कम से कम हमारी इज्जत कर लो, खुदा की इज्जत कर लो। ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भीख मांग रहा है। आंकड़े बताने की क्या फजहत है? आज लगता है पीठ नेता को मार दिया गया है। खुद की जिहादी सोच हो गई। कौन सी बातें कर रहे हैं साहब? ये हमारा आदमी, वो उनका आदमी है। जिनके कार्यकाल में एक जाति और एक धर्म का कानून चलता था, वो कानून का कई रक्षा और जो संरक्षण मिलता था एक जाति और एक धर्म के व्यक्ति को। अब किसी को कोई जरूरत नहीं है, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है। आप ईमेल भेजिए, आपका एफआईआर लिख दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप करिए, ट्विटर करिए, आपका एफआईआर लिखा जाएगा। इसी वजह से आपको लग रहा क्राइम बढ़ा है। जिन लोगों ने आपके पेपर 18वें नंबर पर पूरे भारत आ गया है। आपको आपने ना 8 घंटे पिछले बेचारे जो बिजली की मांग कर रहे थे, आपकी पुलिस ने उन 150 लोगों के ऊपर भी एक अपराध है। 8 घंटे 9 घंटे उसके खिलाफ अपने एफआईआर निकली। जिन बच्चों ने आपसे पूछा कि भैया ये नीट का पेपर लीक क्यों हो रहा, आपने बच्चों के खिलाफ हुआ था। लेकिन जैसे ही देवबंद में खुला तो देश बन गया। ये आपका कानून है, ये कानून का राज है आपका। में आ गया है, इसीलिए जो चुनाव उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं, यही वजह का नतीजा तो मिल गया। उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है जिस तरह अपराध हुआ था उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। ज़ाहिर तौर पर बिजनौर में सीएम योगी थे, खोड़ा का जिक्र किया, गाजियाबाद में जो हुआ ये भी उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में असद का कम उसके पिता का ज्यादा बड़ा रोल रहा, क्योंकि उसी ने कहा था कि आज इसकी कहानी खत्म कर दो। उन्होंने कहा कि जब योजनाओं में भेदभाव नहीं तो समाज में भेदभाव क्यों बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज भी विपक्ष का यही कहना है कि धर्म और जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है। दो टूक में इतना है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।